दोस्तों, हमारी जिंदगी में आगे चलकर क्या होगा या फिर अगले ही पल क्या होगा, यह हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन हम मनुष्यों की एक आदत होती है और वो आदत है पहले से ही चिंता करने की। वो चिंता आने वाले भविष्य को लेकर हो सकती है या फिर आने वाली परिस्थितियों को लेकर। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बीते हुए कल को लेकर चिंतित होते रहते हैं। तो क्या आपका इतना चिंता करना सही है या नहीं, यह हम जानेंगे आज की इस कहानी के माध्यम से। यह कहानी थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इस कहानी के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत पहले की बात है, हिमालय की तराइयों में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था कुप्तावती। और इस राज्य के राजा का जो नाम था वो था महाकपिन। उन राजा की एक खूबसूरत पत्नी भी थी जिसका नाम था अनोजा। वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार भी थी। वो अपने पति यानी कि राजा के हर पुण्य काम में हाथ बटाया करती थी। दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन राजा अपने राज्य के जीवन से इतने खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि राजा के पद पर बैठे हुए उन्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं जो उन्हें पाप का भागी बना देते हैं। और इस बात को लेकर वो हमेशा चिंता में रहते थे। वो राजा अपने जीवन में हमेशा खुशी की तलाश में रहते थे ताकि वो अपने पापों को कम कर सके। राजा ने कई जगह अनुष्ठान करवाए, लोगों को दान दिया, अपनी प्रजा का भी ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी। उनका मन हमेशा व्यतीत रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए। तभी एक दिन उनके राज्य में श्रावस्ती से एक व्यापारी मंडल व्यापार करने के लिए आया। उस व्यापारी मंडल के लोग गौतम बुद्ध के बड़े उपासक थे। वो महात्मा बुद्ध की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतार लिया करते थे और साथ ही वो उन बातों को लोगों को भी बताया करते थे। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई और राजा ने उस व्यापारी मंडल को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपके राज्य, राजा और वहां के लोगों के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। वहां के लोग कैसे रहते हैं, उन्हें किन चीजों के बारे में ज्ञान है, और आप लोगों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आपको कहां से मिला। तब वो व्यापारी कहते हैं कि हे राजन, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध प्रकट हुए हैं और उनका ज्ञान इतना प्रज्वलित है कि चारों दिशाएं उससे प्रकाशित हो चुकी हैं। जो भी उनके पास अपने प्रश्न लेकर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और तो और हमने जो भी बातें यहाँ पर कही हैं, जो भी ज्ञान यहाँ पर बांटा है, वो हमें बुद्ध ने ही दिया है। महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा संघ है। जो भी अपने आप को जानना चाहता है, सत्य को पहचानना चाहता है, वो उनके संघ में शामिल हो सकता है। उन्होंने हम जैसे सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों को भी सुखी जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। उनके द्वारा हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें वो दृष्टि मिल चुकी है जिससे हम अपने सुख की पहचान कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद वो राजा उस व्यापारी से कहता है कि क्या महात्मा बुद्ध मुझे भी सुख दे सकते हैं। इस पर वो व्यापारी कहता है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सुख उसी के साथ होता है, वो कहीं और नहीं बल्कि उसी के भीतर होता है, लेकिन वो उसे ना देखकर अपने लिए दुख को उत्पन्न कर लेता है। ये वचन सुनने के बाद राजा उस व्यापारी से कहते हैं कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता हूं। तुम्हारे मुंह से जो कुछ भी मैंने सुना है उसे सुनने के बाद मेरे अंदर महात्मा बुद्ध से मिलने की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद वो राजा उन व्यापारी मंडल को धन्यवाद करता है और उन्हें कुछ इनाम देकर वहां से विदा कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह राजा अपने कुछ साथियों के साथ महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में राजा अपने मन ही मन महात्मा बुद्ध के चित्र अपने दिमाग में बनाया जा रहा था। वो राजा अब जल्द से जल्द महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता था, उनके पास पहुंचना चाहता था, जिस वजह से राजा ने सिर्फ कुछ ही जगहों पर रास्ते में विश्राम किया था। उधर दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव में निकल जाते हैं। भिक्षाटन करते करते महात्मा बुद्ध ध्यान करने के लिए चिनाब नदी के तट पर एक बड़े से वृक्ष के नीचे
बैठ जाते हैं। महात्मा बुद्ध जब ध्यान में बैठे हुए थे तो उनके शरीर से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी और उसी रास्ते से वो राजा भी गुजर रहा था। जब राजा ने महात्मा बुद्ध को देखा तो उसने सोचा कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी आभा नहीं देखी। वो उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया और उनके पास जाने लगा। वो राजा महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में बैठकर उन्हें प्रणाम करता है। वो राजा उनसे कहता है कि मैंने आज तक आप जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी नहीं देखा। आपको देख के ऐसा लग रहा है मानो आसपास सुखों की वर्षा हो रही हो। आपके आसपास बहुत ही आनंद है। ऐसा लग रहा है कि मानो अब कोई चिंता नहीं है और ना ही कोई दुख है। आपका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसा कि उस व्यापारी मंडल ने मुझे बताया था। इतना कहकर वो राजा बुद्ध से पूछता है कि कहीं आप ही तो बुद्ध नहीं है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ, सभी लोग मुझे बुद्ध ही कहते हैं। यह सुनकर वो राजा बहुत खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूं। मेरे मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। उस व्यापारी ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप कहते हैं कि मनुष्य का सुख उसी के पास होता है, उसी के भीतर होता है, लेकिन वो हमेशा दुख के पीछे ही भागता रहता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि अगर मनुष्य का सुख उसके भीतर होता है तो वो भला दुख के पीछे क्यों भागता है। दुख पाकर किसी भी मनुष्य को भला क्या लाभ होगा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भागता तो सुख के पीछे ही है, लेकिन जिस प्रकार एक छोटे से बालक के सामने अगर एक लौ जल रही हो तो वो उसे आकर्षित करती है। वो बालक उसे पकड़ना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ लेता है तो वो उस लौ में अपना ही हाथ जला बैठता है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य जागरूक नहीं है उसे दुख सुख नजर आता है और वो तब तक उसके पीछे भागता रहता है, उसे पाने की कोशिश करता रहता है जब तक वो उसे मिल ना जाए। लेकिन जब वो उसे पा लेता है, वो उसे मिल जाता है, तब उसे एहसास होता है कि वो सुख के पीछे नहीं बल्कि दुख के पीछे भाग रहा था। और ठीक उस छोटे से बालक की तरह वो भी अपना हाथ जला बैठता है। इस पर वो राजा कहता है कि हे बुद्ध, मैं कोई छोटा बालक नहीं हूं। मैं सुख और दुख को पहचान सकता हूं। मैं उनके बीच का अंतर भली भांति जानता हूं। राजा की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराने लगते हैं और उससे कहते हैं कि एक सामर्थ्यवान व्यक्ति यह चाहता है कि वो एक शक्तिशाली राजा बने और अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति दिन और रात नहीं देखता। वो दिन और रातों को दुख में ही निकाल देता है। वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। उस इच्छा को हासिल करने में उसे अपना सुख नजर आता है, लेकिन उसे वो सुख नजर नहीं आता जो अभी उसके पास है, जो उसे मिला हुआ है। वो कभी ये नहीं देखता कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और सामर्थ्यवान भी है। उसे ये सुख कभी नजर नहीं आता। वो इन सुखों का आनंद नहीं ले पाता क्योंकि वो तो अपना सुख उन इच्छाओं में ढूंढ रहा है जो उसके पास है ही नहीं। वो व्यक्ति ऐसे सुखों की कामना कर रहा है जिसके लिए उसे अपने आज को दांव पे लगाना पड़ रहा है। और जो व्यक्ति एक राजा है उसका सुख ये है कि उसे एक बड़ा दायित्व मिला हुआ है, अपनी प्रजा को सुखी रखने का, उनकी जरूरतों का ख्याल रखने का, उनकी सेवा करने का और दुख में उनके आंसू पोंछने का। अगर वो चाहे तो उनके चेहरे पर खुशी भी ला सकता है। लेकिन वो राजा तो और बड़ा होना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है, दूसरे राज्यों को जीतना चाहता है और अपनी ख्याति और भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो उसे मिला है वो उस पर ध्यान नहीं देता और जो उसके पास नहीं है वो उसके पीछे भागता रहता है, उसे पाने की लालसा रखता है और ये ही उसके दुखों का कारण बनता है। आगे महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम भी तो उन्हीं सुखों के पीछे भाग रहे हो
जो तुम्हारे पास है ही नहीं, लेकिन जो तुम्हारे पास है उस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। जो सुख तुम अभी भोग सकते हो, तुम उस पर ध्यान ना देकर उन सुखों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि तुम बालक नहीं हो। तुम तो अपने सुख और दुख को भी देख नहीं पा रहे हो। महात्मा बुद्ध की सारी बातें राजा को समझ आ चुकी थी, और अब राजा की आंखें खुल गई थी और उसकी सभी शंकाएं और सभी प्रश्न भी अब समाप्त हो गए थे। वो तुरंत महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया, उन्हें प्रणाम किया और उनसे माफी मांगने लगा। महात्मा बुद्ध ने उस राजा को अपने दोनों हाथों से उठाया और उसे प्रवज्जा की अनुमति दे दी। अब राजा और उनके साथ आए हुए उनके साथी अब बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे। ये बात जैसे ही राजा की पत्नी अनोजा को पता चली, तो वो भी अपनी दासियों के साथ बुद्ध से मिलने के लिए अपने महल से निकल पड़ती है। वो भी बुद्ध से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाती है, और जैसे तैसे वो अपना समय काटते हुए चिनाब नदी के तट पर पहुंच जाती है। रानी अनोजा महात्मा बुद्ध के चरणों में अपना प्रणाम करती है और उनसे प्रवज्जा की अनुमति मांगती है। महात्मा बुद्ध ने ऊपर से कहा कि वो उन्हें प्रवज्जित करे, और सभी दासियों के साथ रानी भी प्रवज्जित हो जाती है। राजा को ध्यान और साधना में अब बहुत ही आनंद आने लग गया था। राजा ने गहन साधना की, और जब वो राजा अनंत को प्राप्त होने लगा, तो उनके मुंह से एक ही शब्द सुनाई देता था, मेरा सुख, अरे सुख, ओह सुख। जब भी उनके मुंह से कोई भी इन शब्दों को सुनता, तो वो सोचता कि राजा अपने पुराने सुखों को याद कर रहे हैं, जिस कारण उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। कुछ भिक्षुओं ने जाकर यह बात महात्मा बुद्ध को बता दी। फिर महात्मा बुद्ध ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम सच में अपने पुराने सुखों को याद करके ऐसा कहते हो? इस पर वो राजा कहता है कि हे बुद्ध, आप तो मुझे जानते हैं, आप तो मेरे दिल की हर बात समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं और ऐसा क्यों कर रहा हूं। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने सभी भिक्षुओं को यह समझाते हुए कहा कि मेरे पुत्रों, ये राजन अपने पुराने सुखों को याद करके ऐसा नहीं कहते, बल्कि उनके अंदर जो धर्म का उदय हुआ है, जिस धर्म के रस को उन्होंने प्राप्त किया है, उसी के आधार पर ये अपने सुखों को देखकर कहते हैं, मेरा सुख, अरे सुख, ओह सुख। जब से हम पैदा होते हैं तभी से हमारी दौड़ शुरू हो जाती है, और ये दौड़ हमारे अंतिम समय तक नहीं रुकती। हम केवल आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे देखते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसे पाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या मिला है, हमारे पास क्या है। हम उसकी कदर ना करके उसे अनदेखा कर देते हैं, और जैसे ही हम अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य के लिए दौड़ लगाते हैं, तो ये दौड़ निरंतर ही चलती रहती है। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि भविष्य हमेशा भविष्य में ही रहेगा, वो कभी वर्तमान नहीं हो सकता। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि महात्मा बुद्ध ये कभी नहीं कहते कि आप अपने भविष्य के लिए तैयार ना रहो। वो तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जो भी आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसे वर्तमान में करो, क्योंकि ऐसा करने से आपका भविष्य तो अपने आप ही बदल जाएगा। महात्मा बुद्ध तो ये चाहते हैं कि आप अपने कार्यों को समझो, उस पर ध्यान लगाओ, तभी जाकर आप जागृत हो पाओगे और अपनी जिंदगी में सही फैसले ले सकोगे और अपने कार्यों को भी महसूस कर सकोगे। क्योंकि जो आपके पास अभी समय है, आप उस समय को भी गवा देते हो और केवल भविष्य की चिंता में लगे रहते हो। आप उस भविष्य के लिए अपना आज बर्बाद कर रहे हो, और आपको तो यह भी नहीं पता कि यह सही है या गलत। महात्मा बुद्ध ये चाहते हैं कि आप इतने समझदार हो जाओ, अपने अंदर इतनी समझ पैदा कर लो कि आप सही गलत का फैसला कर सको, सही गलत को समझ सको। महात्मा बुद्ध ये चाहते हैं कि आप ये समझो कि वर्तमान को बनाने से ही आपका भविष्य बनता है, लेकिन भविष्य को बनाने से आपका वर्तमान नहीं बनता। इसलिए अपने आज को बनाने में
अपना समय लगाओ, अपना ध्यान लगाओ, अपनी समझ लगाओ, क्योंकि जब आप आज सही फैसले लेंगे तो वो ही आपका भविष्य बनाएंगे, आपको वर्तमान में जीना सिखाएंगे। दोस्तों, जब आप अपने आज में जीते हो तभी आप उन खुशियों को देख सकते हो, उन खुशियों को समझ सकते हो जो आपके पास है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना भविष्य बनाने की ही चिंता में लगे रहोगे तो आज आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो कुछ भी हो, आप उसकी कदर कभी भी नहीं कर सकेंगे। और इतिहास गवाह है कि अगर किसी के पास भी कोई चीज है और वो उसकी कदर नहीं करता तो वो उससे छीन लिया जाता है। तो फैसला अब आपके हाथों में है कि आप वर्तमान में रहना पसंद करेंगे या फिर भविष्य की चिंताओं में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।